बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ अबाउट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को डिटेल से स्टडी करने से पहले हम जस्ट इस लेक्चर में उसका ओवरव्यू देखेंगे। जस्ट हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जो हमारे पास लेवल होगा उसका नेम, जस्ट 1 to 2 लाइन में उसका इंट्रोडक्शन और एक एग्जांपल उसकी, ठीक है। मतलब हमारे पास जितने भी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, बायोलॉजिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उनका हम इस लेक्चर में ओवरव्यू लेंगे, ठीक है। तो सबसे बेसिक हमारे पास जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बनता है दैट इज़ सब एटॉमिक लेवल, दैट इज़ सब एटॉमिक लेवल। तो वी नो दैट सब एटॉमिक लेवल। अब देखें सब एटॉमिक, देखो एटम से छोटा है, एटम से छोटा है। जैसे सब सेलुलर, सेल से छोटा, जो उसके मातहत हो, जो उसके अंडर काम करे। तो इसका मतलब सब एटॉमिक जो एटम के अंडर काम करे, ठीक है। तो सब एटॉमिक लेवल के एटम से छोटा लेवल है, ठीक है, एटम से छोटा लेवल है, जिसको हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी कह देते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल लेवल। अब इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास मेनली 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जो बेसिक हैं। उनमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो हैं वो सबसे ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। इसके अलावा और भी हमारे पास हंड्रेड्स ऑफ अदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर देयर। आप जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम पढ़ोगे कि देखोगे न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, पॉजिट्रिनो, ठीक है। ये सारे के सारे हमारे पास बेसिक और सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जो एटम की बुनियाद बनाते हैं, एटम की बुनियाद बनाते हैं। हम ये कह सकते हैं कि ये एटम के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर है। एटम में काम करने वाली चीज़ें जो हैं वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट लेवल पे मूव करें तो वो हमारे पास जाहिर बात है कि हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स को मिला के क्या बनाएंगे? एटम बनाएंगे। तो हमारे पास नेक्स्ट लेवल जो बनेगा दैट विल बी एटॉमिक लेवल। क्या बनेगा? एटॉमिक लेवल। अब एटॉमिक लेवल के अंदर अगर हम एग्जांपल्स देखें तो आप लोगों ने बचपन से ये एग्जांपल्स पढ़ी हुई हैं एटम्स के बारे में। किसी भी एटम की आप यहाँ पे एग्जांपल लिख सकते हो, हाइड्रोजन, हीलियम, ठीक है। बल्कि हम वो कोशिश करेंगे वो एग्जांपल्स दें जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर जो है वो एटम्स मौजूद हैं। तो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है। क्लियर? बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, जब एटॉमिक लेवल लिखते हैं ना तो हाइड्रोजन की एग्जांपल में H2 लिख जाते हैं। बता एटॉमिक लेवल रहे हैं लेकिन एग्जांपल में H2 लिख जाएंगे। बता एटॉमिक लेवल रहे हैं, एग्जांपल में ऑक्सीजन की जगह O2 लिख जाएंगे। बेटे याद रखना, अकेला H और H2 में डिफरेंस है। जब हम अकेले H की बात करेंगे तो ये हाइड्रोजन का एटम है। यहाँ पे जब हम H2 की बात करेंगे तो ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है। तो मॉलिक्यूलर लेवल के अंदर हम मॉलिक्यूल की एग्जांपल दे सकते हैं, एटॉमिक लेवल में हम मॉलिक्यूल की एग्जांपल नहीं देते, ठीक है। तो अगर ये आप H2 की एग्जांपल दोगे तो ये गलत हो जाएगी, ठीक है। तो आपने बेटे एटॉमिक लेवल में सिर्फ किसकी एग्जांपल देनी है? सिंपल H की। H मीन हाइड्रोजन एटम। अगर आप नहीं याद आ रहा आप सिंबल कैसे लिखो तो आप हाइड्रोजन एटम लिख दो, खाली हाइड्रोजन लिख दो। अंडरस्टूड है, वो हाइड्रोजन एटम ही होगा, ठीक है। हाइड्रोजन लिख दो, ऑक्सीजन लिख दो, कार्बन लिख दो। अगर आप चाहो तो बना भी दो उसको, सेंटर में जो है वो उसका न्यूक्लियस बना के उसके गिर्द जो है उसके शेल्स बना दो, ठीक है। जितने इलेक्ट्रॉन्स उनको जो है वो कॉन्फ़िगर कर दो। देन है हमारे पास नेक्स्ट लेवल मॉलिक्यूलर लेवल। क्या है? मॉलिक्यूलर लेवल, ठीक है। इस मॉलिक्यूलर लेवल की अगर बात करें तो मॉलिक्यूलर लेवल के अंदर आपने पढ़ा हुआ है कि 2 टाइप्स के हमारे पास फर्दर लेवल आते हैं। नंबर 1 इज माइक्रो मॉलिक्यूल्स एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स। अब ये सबसे पहले देखेंगे मॉलिक्यूलर लेवल बनता कैसे है। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि हमारे पास नेचर के अंदर जो एटम्स हैं वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करते। चंद एक हैं जैसे नोबल गैसेस हैं, इनके एटम्स भी नेचर में ऐसे ही एग्जिस्ट करते हैं और मॉलिक्यूल भी सेम होते हैं। एटम और मॉलिक्यूल में डिफरेंस नहीं होता नोबल गैसेस के केस में, ठीक है, क्योंकि वो इनर्ट हैं। लेकिन बाकी ऑलमोस्ट जितने भी हमारे पास एटम्स हैं वो अकेले अकेले नहीं पाए जाते, और ख़ास तौर पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर अकेले नहीं पाए जाते। दे कंबाइन विद ईच अदर, वो एक दूसरे से मिल जाते हैं एंड फॉर्म मॉलिक्यूल्स, और वो जो लेवल बनेगा वो हमारे पास मॉलिक्यूलर लेवल होगा।
अब बेटे माइक्रो मॉलिक्यूल, माइक्रो किसे कहते हैं? स्मॉल को। मैक्रो किसे कहते हैं? लार्ज को। तो मैक्रो और माइक्रो मॉलिक्यूल की एग्जांपल्स हमारे पास क्या होंगी? हमारी बॉडी में वाटर है, बिल्कुल है, ऑक्सीजन है, इसी तरह हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड है, ग्लूकोज है, ये सब के सब माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। ये सब के सब क्या हैं? माइक्रो मॉलिक्यूल्स। मैक्रो मॉलिक्यूल्स में देखें हमारा डीएनए है, आरएनए है, हमारी बॉडी में प्रोटीन्स हैं, हमारी बॉडी में लिपिड्स हैं, ठीक है। जितने भी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं जो कॉम्प्लेक्स हैं, जो क्या हैं, जिनमें न्यूक्लियोटाइड्स वगैरह आ जाते हैं, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड्स वगैरह। न्यूक्लिक एसिड की ही टाइप है ना डीएनए, आरएनए और डीएनए दो टाइप्स होती हैं न्यूक्लिक एसिड्स की। तो ये बेटे सारे के सारे हमारे पास माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। माइक्रो मॉलिक्यूल, द मॉलिक्यूल्स हैविंग द लो मॉलिक्यूलर वेट, मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैविंग हाई मॉलिक्यूलर वेट। जनरली हम कह देंगे एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल, एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स, के एटम मिलके हमारे पास क्या बना देते हैं? मॉलिक्यूल बना देते हैं। अब बेटे अगर इन मॉलिक्यूल्स को अगर हम जोड़ें तो अब हम नेक्स्ट लेवल पे जाने लगे हैं। वो नेक्स्ट लेवल कौन सा होगा? दैट विल बी ऑर्गेनेली लेवल, दैट विल बी ऑर्गेनेली लेवल। बेटे इसी ऑर्गेनेली लेवल को हम सब सेलुलर लेवल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे हमारे पास सब एटॉमिक लेवल था, इसी तरह अब सब सेलुलर लेवल है, मतलब सेल से छोटा है। एक और बात याद रखना, इस जगह तक जब हम पहुंचते हैं, 3 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सब एटॉमिक, एटॉमिक और मॉलिक्यूलर, यहाँ तक अभी तक कोई चीज़ लिविंग नहीं बनी। ये सारे नॉन लिविंग्स हैं। सारे क्या हैं? नॉन लिविंग्स हैं मोस्टली। अगर ये लिविंग सेल में मौजूद नहीं है, अगर ये लिविंग सेल में मौजूद नहीं है, मिसाल के तौर पे ये मॉलिक्यूल्स हैं, ये सब के सब नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स होंगे। सब के सब क्या होंगे? नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स होंगे, अनटिल अनलेस दे आर प्रेजेंट इन द सेल स्ट्रक्चर। जब तक ये किसी जिंदा जानदार के सेल में नहीं होंगे तब तक ये सारे के सारे नॉन लिविंग कहलाएंगे। इसका मतलब अब यहाँ से असल में हमारे पास बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ शुरू होने लगे हैं, जिंदा जानदारों के लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुरू होने लगे हैं। वैसे तो ये सारे बायोलॉजिकल हैं, क्योंकि यही बुनियाद, अगर ये लेवल नहीं होंगे तो सेल लेवल नहीं बनेगा, ऑर्गेनेली नहीं बनेगा, ठीक है। अब मॉलिक्यूल्स मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? ऑर्गेनेली बनाएंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ कौन मिलेगा? मॉलिक्यूल्स कंबाइन टू फॉर्म ऑर्गेनेली और सब सेलुलर लेवल। अब इसमें हमारे पास क्या एग्जांपल्स आ सकती हैं? आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, हमारे पास बहुत से सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज होते हैं। आपकी बुक में एग्जांपल दी है माइटोकॉन्ड्रिया की, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट की, न्यूक्लियस की। तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या हैं? ये उनकी एग्जांपल्स हैं। आपने पढ़ा हुआ माइटोकॉन्ड्रिया सेल में जो है वो एनर्जी पावर हाउस ऑफ द सेल है, और हमारे पास जो क्लोरोप्लास्ट है वो सेल के अंदर जो है वो फोटोसिंथेसिस करवाता है प्लांट सेल में। न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ द सेल। ऑलमोस्ट तमाम यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो है वो न्यूक्लियस होता है, प्लांट हैं या एनिमल हैं। इसी तरह प्रोकैरियोटिक सेल हैं तो उनमें न्यूक्लियस के अलावा न्यूक्लियर मटेरियल ज़रूर होता है। क्लियर? इट्स मीन कि ये जो सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं ये मिल के नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, और वो नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन सा बनेगा? दैट विल बी सेल लेवल, दैट विल बी सेल लेवल, ठीक है। अब आपने पढ़ा हुआ है सेल लेवल के बारे में कि हमारे पास डिफरेंट ऑर्गेनेलीज कंबाइन टुगेदर, डिफरेंट सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म अ यूनिट ऑफ लाइफ, फॉर्म अ यूनिट ऑफ लाइफ कॉल्ड सेल, कॉल्ड सेल। अब इस सेलुलर लेवल में अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास, आप कोई भी हमारी बॉडी की एग्जांपल दे सकते हो किसी भी सेल की, जैसे हमारी बुक ने दी है नर्व सेल की, ठीक है। उसने नर्व सेल बना के दिखाया है आपको, जैसे आपने जो है वो 8th क्लास में पढ़ा होगा या 10th क्लास में भी पढ़ा होगा आपने, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर देखा होगा आपने, जो है वो नर्व सेल के बारे में आपने पढ़ा हुआ है। तो ये नर्व सेल बनाया हुआ है उसने। अब इसके अलावा बेटे इसी लेवल में अगर डिस्कस करें तो जितने भी हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे, क्या होंगे? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, उनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहीं स्टॉप हो जाएगा, उनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहीं स्टॉप हो जाएगा।
मतलब कोई भी जिंदा जानदार ऐसा नहीं है जो यूनिसेलुलर हो और उसकी बॉडी में सेल से अगला लेवल जो भी हम पढ़ेंगे टिश्यू लेवल हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो जानदार है यूनिसेलुलर और टिश्यू बनाने के लिए हमें मोर देन 1 सेल्स चाहिए, ठीक है। तो जब भी हम टिश्यू लेवल पे ट्रांसफर होते हैं तो टिश्यू लेवल पे जाते ही हम पहला लफ्ज़ जो पढ़ते हैं दैट इज़ द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर क्यों कहते हैं? क्योंकि टिश्यूज होते ही मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में तो टिश्यू होते ही नहीं है। तो नेक्स्ट लेवल जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन का बनेगा दैट विल बी टिश्यू लेवल, दैट विल बी टिश्यू लेवल। अगर अब इस टिश्यू लेवल को देखा जाए तो हम कहते हैं कि सिमिलर सेल्स, याद रखना हर जगह डिफरेंट बातें थी। जस्ट यहाँ पे हमारे पास हम कहेंगे कौन मिलेगा? सिमिलर सेल्स मिलेंगे। कौन मिलेगा? सिमिलर सेल्स। क्या करेंगे? कंबाइन टुगेदर मिलेंगे एंड परफॉर्म देयर स्पेसिफिक या एग्जीक्यूट कहते हैं शो करना, दिखाना, परफॉर्म करना। दे एग्जीक्यूट अ स्पेसिफिक फंक्शन कॉल्ड टिश्यूज या टिश्यू लेवल। अब इसके अंदर अगर हम देखें तो नर्वस टिश्यू की बात करेंगे हम, ठीक है। नर्व टिश्यू कह लो या नर्वस टिश्यूज़ कह लो। हमारी बुक ने जो है वो एग्जांपल दी है कि काफ़ी सारे हमारे पास जो है वो नर्व सेल्स आपस में मिलके तो क्या बना देते हैं? नर्व टिश्यू बना देंगे। क्या बना देंगे? नर्व टिश्यू बना देंगे। सबका आपस में जब कनेक्शन डेवलप हो जाएगा तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या बन जाएंगे? नर्व टिश्यूज़ बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? नर्व टिश्यूज़ बन जाएंगे। ये सिंपल नर्व सेल था, ये नर्व टिश्यूज़ हैं। एक से ज़्यादा सेल्स मिले तो उन्होंने क्या बना दिए? नर्व टिश्यू बना दिए। क्लियर? इससे बेटे हमारे पास ऑर्गन लेवल। क्या है? ऑर्गन लेवल। प्रीवियस में हमने देखा कि टिश्यूज़, जब बेटे टिश्यूज़ मिलेंगे, अब कैसे टिश्यूज़ मिलेंगे याद रखना, डिफरेंट टिश्यूज़, ठीक है। डिफरेंट टिश्यूज़ जो हैं वो असेंबल टुगेदर, कौन मिलेगा? डिफरेंट टिश्यूज़ मिलेंगे एंड फॉर्म अ यूनिट कॉल्ड ऑर्गन। क्या बना देंगे? ऑर्गन बना देंगे। जैसे आपने नर्व सेल की एग्जांपल पढ़ी, फिर नर्वस टिश्यूज़ बने। नर्वस टिश्यूज़ मिलेंगे तो आपकी बॉडी में कोई भी आपके नर्वस सिस्टम का जो ऑर्गन है वो बना देंगे, जस्ट एज ब्रेन, क्लियर, स्पाइनल कॉर्ड वगैरह, क्लियर। तो ये आपका नर्वस टिश्यू बन जाएगा, बल्कि ऑर्गन बन जाएगा कंप्लीट। ब्रेन इज़ एन ऑर्गन नॉट टिश्यू, क्योंकि इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज़ होंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज़ कैसे? इसमें नर्वस टिश्यूज़ भी मौजूद हैं, फिर इसके ऊपर एपिथेलियल, इसके ऊपर जनाब कनेक्टिव, इसके अंदर जनाब आपके स्पेशली यहाँ पे मसल्स तो नहीं होंगे, लेकिन हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू से मुराद नर्वस टिश्यूज़ भी हैं, एपिथेलियल भी हैं, और इसके अलावा जो है वो अगर ब्लड वेसल्स मौजूद है तो वहाँ पे हमारे पास स्मूथ मसल्स वगैरह भी हैं। सारी ब्रेन के गिर्द ब्लड वेसल्स भी तो होंगे ना। तो वो सारे के सारे टिश्यूज़ देखो मिलके अब क्या बना रहे हैं? हमारे पास एक ऑर्गन बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? एक ऑर्गन बना रहे हैं। क्लियर? अब बेटे नेक्स्ट लेवल है हमारे पास ऑर्गन सिस्टम लेवल। क्या है? ऑर्गन सिस्टम लेवल। क्लियर? अब बेटे इस ऑर्गन सिस्टम लेवल की बात करें तो हमारे पास एक से ज़्यादा ऑर्गन्स मिलते हैं। एक से ज़्यादा क्या मिलते हैं? ऑर्गन्स। अब यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि डिफरेंट ऑर्गन्स कौन मिलेंगे? डिफरेंट ऑर्गन्स मिलेंगे हैविंग रिलेटेड फंक्शन, जिनका फंक्शन एक दूसरे से मिलता जुलता होगा, एंड मेक अ सिस्टम कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम। और वो जो सिस्टम होगा उसे हम नाम दे देंगे दैट विल बी ऑर्गन सिस्टम। ठीक है। अब ऑर्गन सिस्टम में हमारी बुक ने क्या एग्जाम्पल बनाई है? हमारी बुक ने कंप्लीट हमारे नर्वस सिस्टम की एग्जाम्पल दी है। किसकी एग्जाम्पल दी है? नर्वस सिस्टम की। जैसे उसने नर्व सेल की, नर्वस टिश्यूज़ की, नर्वस सिस्टम में ही एक ऑर्गन ब्रेन की, एंड देन नर्वस सिस्टम की एग्जांपल दी है कि आपके पास आपका पूरे का पूरा ब्रेन भी है एंड देन आपके पास स्पाइनल कॉर्ड भी है। ठीक है। वो पूरे का पूरा आपने जो जैसे डायनासोर का स्ट्रक्चर बना होता है वैसे आपके पास उसने ब्रेन बना के और जो है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम उसके साथ बनाया हुआ है। क्लियर? तो ये आपके पास कंप्लीट एक जो है वो नर्वस सिस्टम, एक ऑर्गन सिस्टम की एग्जांपल है। जैसे आपने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा हुआ है, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा हुआ है। हमारी बॉडी में बहुत से सिस्टम्स हैं, ऑर्गन सिस्टम्स हैं। ठीक है। तो ऑर्गन सिस्टम कैसे बनते हैं? जब डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन्स मिलते हैं और उनका स्पेसिफिक फंक्शन होता है। हर ऑर्गन का स्पेसिफिक फंक्शन होता है, लेकिन वो फंक्शन एक ऑर्गन सिस्टम का फंक्शन बन जाता है बाद में। ठीक है। अब जैसे ही अगर हम बात करें कि ऑर्गन सिस्टम में काम करने वाली चीज़ कौन है? ऑर्गन है। ऑर्गन में काम करने वाली चीज़ कौन है? टिश्यूज़ है। टिश्यूज़ में काम करने वाली चीज़ सेल, सेल्स में काम करने वाली चीज़ ऑर्गेनेलिज, ऑर्गेनेलिज में काम करने वाली चीज़ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स में काम करने वाली चीज़ एटम, एंड देन सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है। तो इसका मतलब एक दूसरे के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर है, एक दूसरे के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर है। अगर नेक्स्ट देखें हमारे पास तो ये ऑर्गन सिस्टम है। ऑर्गन सिस्टम के बाद हमारे पास बनता है
इंडिविजुअल लेवल, वैसे हमारी बुक लिखेगी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म लेवल। या मल्टी सेलुलर लेवल, इसी को हम इंडिविजुअल लेवल भी कहते हैं, इसको हम ऑर्गेनिज्म लेवल भी कहते हैं। अब इसमें होता क्या है, इसमें बेटे हमारे पास बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम्स, तमाम, बल्कि हम ज़्यादा कहें ऑर्गन सिस्टम्स, क्या चीज़ें मिलती हैं, तमाम ऑर्गन सिस्टम्स मिलके जितने भी पॉसिबल हो सकते हैं एक बॉडी के अंदर, जितने किसी इंडिविजुअल में चाहिए, वो तमाम ऑर्गन सिस्टम्स मिलके एक कंप्लीट इंडिविजुअल बना देते हैं, एक फ़र्द बना देते हैं। क्लियर? किसी भी स्पीशी का एक क्या बना देते हैं, फ़र्द, एक मेंबर बना देते हैं। ये बात समझ में आई? तो बेटे जो हमारे पास किसी भी स्पीशी का एक इंडिविजुअल बन जाता है वो मल्टी सेलुलर लेवल में आएगा, या इंडिविजुअल अकेला फ़र्द कहला रहा है, या ऑर्गेनिज्म भी कहलाएगा। ठीक है, आपकी बुक ने एग्जाम्पल दी है हमारे पास प्रोंगहॉर्न एंटीलोप, हिरन की एग्जाम्पल दी है। किसकी दी है? हिरन की। ठीक है, प्रोंगहॉर्न एंटीलोप। अब ये एक स्पीशी का एक फ़र्द है। आप यहाँ पे ह्यूमन बीइंग की एग्जांपल दे सकते हो, आप यहाँ पे किसी भी स्पीशी के एक मेंबर की उठा के एग्जांपल दे सकते हो। शर्त ये है वो मल्टी सेलुलर हो। बैक्टीरिया का नाम नहीं लिख देना, ठीक है? क्यों? क्योंकि वो यूनिसेलुलर होगा, और यूनिसेलुलर का लेवल तो बहुत पहले हम रोक चुके हैं। अब बेटे मल्टी सेलुलर या इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म लेवल मिलते हैं, यहाँ तक हमारे पास पहले जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थे बस यहाँ पे आके ख़त्म हो जाते थे। बाद में हमने जब इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट लिया तो फिर इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के लेवल भी हमने ऐड कर दिए। इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के लेवल इन्हीं के साथ ही हैं कि हमारे पास सेम स्पीशी के, एक ही स्पीशी के, अब स्पीशी देख लेते हैं। स्पीशी कहते हैं किसे हैं? स्पीशी बेटे कहते हैं ऑर्गेनिजम्स और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच आर पोटेंशियली, क्या कह सकते हैं कि स्पीशीज़ की बात करें तो हम कहते हैं कि ये सेम स्पीशी के जो मेंबर्स होते हैं, ऑर्गेनिजम्स और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच आर कैपेबल ऑफ पोटेंशियली इंटरब्रीडिंग, पोटेंशियली interbreed, they have the ability of potential interbreeding and producing fertile offsprings। ये आपने बातें पढ़ी हुई हैं। तो बेटे स्पीशीज़ के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएंगे, इसी से अगर हमने प्रोंगहॉर्न की एग्जांपल लिए तो यहाँ पे हम कह देते हैं हर्ड ऑफ प्रोंगहॉर्न एंटीलोप। क्लियर? अब यहाँ पे हमारे पास प्रोंगहॉर्न, हर्ड ऑफ प्रोंगहॉर्न एंटीलोप मीन हर्ड किसे कहते हैं? रेवड़ को। क्लियर? मतलब उनका ग्रुप है, ऑर्गेनिजम्स का ग्रोह है। तो ग्रुप या organisms which are capable of potentially interbreeding and producing fertile offsprings are called species। लेकिन अगर हम सेम स्पीशी के मेंबर्स को मिलाएं, तो वो हमारे पास क्या बनाएंगे? पॉपुलेशन। क्या बनाएंगे? पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में क्या होगा? मेंबर्स ऑफ सेम स्पीशी। पॉपुलेशन लेवल की अगर बात करें तो मेंबर्स ऑफ सेम स्पीशी। इसकी एग्जांपल भी बिल्कुल यही बनेगी हमारे पास कि हार्ड ऑफ प्रोंगहॉर्न एंटीलोप के, प्रोंगहॉर्न एंटीलोप का जो है ना एक ग्रुप है, रेवड़ है उनका, काफ़ी सारे हमारे पास हिरन हैं, तो उनको इकट्ठा अगर हम देखें तो वो पॉपुलेशन लेवल बना रहे हैं, सेम स्पीशी के मेंबर्स हैं। और याद रखना इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद स्पीशी है। इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद स्पीशी है। और हमारे पास जनरल बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद देखें तो वो हमारे पास सेल बनता है। और जनरल कंप्लीट हम देखें कि तमाम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बेस वो हमारे पास सब सेलुलर स्ट्रक्चर सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं वो बनते हैं। तो पॉपुलेशन लेवल की बात करेंगे तो हमारे पास डिफरेंट सेम स्पीशीज मिलेंगी और क्या बनाएंगी? पॉपुलेशन। याद रखना दो ग्रुप्स के अंदर हम सेम की बात करते हैं। एक जब हमने टिश्यू बनाया था तब हमने सेल्स सेम मिलाए थे, और दूसरा जब हम पॉपुलेशन बनाएंगे तो तब हम जितने भी जानदार होंगे वो सब के सब क्या रखेंगे? सेम स्पीशी रखेंगे। क्या रखेंगे? स्पीशीज क्या रखेंगे? हम सेम रखेंगे। ये दो ग्रुप हैं जहां पे हम सेम की बात करते हैं, बाकी हर जगह डिफरेंट की बात करेंगे। अब देखें नेक्स्ट हमारे पास है कम्युनिटीज़ मिलती, पॉपुलेशन मिलती हैं तो हमारे पास क्या बन जाती हैं?
कम्युनिटी लेवल आ जाता है। क्या आ जाता है? कम्युनिटी लेवल। अब इस कम्युनिटी लेवल में क्या होता है बेटे? डिफरेंट स्पीशीज हैं। क्या मिल रही है अभी हमारे पास? डिफरेंट स्पीशीज के मेंबर्स मिल रहे हैं। अभी नॉन लिविंग को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हम, ठीक है, अभी सिर्फ लिविंग की बात कर रहे हैं। तो कम्युनिटी लेवल में किस किस की एग्जांपल दे सकते हैं? आपकी बुक ने हमारे पास हॉक की दे दी है एग्जांपल, साथ में आपके पास जो है वो स्नेक है, इसी तरह जनाब आपके पास जो है वो ग्रास है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ये भी क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म है, घास वगैरह, ठीक है। इसी तरह प्रोंगहॉर्न की एग्जांपल है, ठीक है, एंटीलोप। तो आप जितने भी जानदार आपके दिमाग में आ रहे हैं आप यहाँ पे लिख सकते हो। वो सारे के सारे मिलके क्या बनाएंगे? कम्युनिटी लेवल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? कम्युनिटी लेवल। अच्छा, अब ये कंडीशन हम इनके ऊपर लगाएंगे। एक दो कंडीशंस हैं जो हम कम्युनिटी लेवल पे अप्लाई करते हैं। हम कहते हैं कि हमारे पास अब पॉपुलेशन मिलाई हमने, कौन सी मिलाई? यहाँ पे डिफरेंट स्पीशीज़ के मेंबर्स मिलाए। इसका मतलब हम यहाँ पे सिंपल इतना सा भी कह देते हैं कि डिफरेंट पॉपुलेशंस जब हमारे पास मिल जाएं तो हमारे पास क्या बनेगी? कम्युनिटी। लेकिन इंटरेक्टिंग विद वन एंड अदर, अभी नॉन लिविंग की बात नहीं कर रहे, इंटरेक्टिंग विद वन एंड अदर, एक दूसरे के साथ जो है वो इंटरेक्ट करें विद इन द सेम एरिया। ये कंडीशन अप्लाई की है हमने, विद इन द सेम एरिया। अच्छा, इसी तरह अगर कंडीशन की बात करें तो हमने पॉपुलेशन में भी कंडीशन अप्लाई करनी है। एक तो हमने अप्लाई कर दी मेंबर्स ऑफ सेम स्पीशी, फिर हम दूसरी भी चीज़ अप्लाई करेंगे, लिविंग एट द सेम प्लेस एट अ सेम टाइम, ठीक है। सारी चीज़ें सेम हो, स्पीशी सेम, और एक ही टाइम में एक ही जगह पर पाए जाने वाले जो मेंबर्स होंगे उनको हम कहेंगे वो पॉपुलेशन है। डिफरेंट पॉपुलेशंस मिलेंगी, कम्युनिटी में अभी सारे लिविंग हैं, कभी नॉन लिविंग के साथ इंटरेक्शन उनका स्टडी नहीं किया अभी हमने कहा कि इंटरेक्शन है, इंटरेक्ट करेंगी आपस में, मेंबर डिफरेंट स्पीशीज़ के मेंबर्स आपस में इंटरेक्ट करेंगे विद वन एंड अदर, बट विद इन द सेम इन्वायरमेंट भी सेम हो। ट्रस्ट्रियल मोड की बात करें, खुश्की पे जितने जानदार रह रहे हैं, खुश्की पे बात करेंगे मतलब जंगल में है। अगर पौंड में रह रहे हैं तो इक्वेटिक लाइफ, इक्वेटिक हैबिटेट है, मतलब हैबिटेट सेम हो, उनका हैबिटेट सेम हो, मस्कन सेम हो, तब हमारे पास अभी वो कम्युनिटी लेवल बनेगा। इसके बाद हमारे पास बनता है एक इकोसिस्टम। क्या बनता है? इकोसिस्टम। क्योंकि हमारे पास ये लेवल्स ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है तो हम इकोसिस्टम बनाने चले हैं। तो इकोसिस्टम के अंदर हमारे पास ये लिविंग भी होंगे और नॉन लिविंग भी होंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म भी होंगे प्लस नॉन लिविंग कंपोनेंट्स भी होंगे। कि यही तमाम के तमाम आप यहाँ पे लिख के आपका तो हॉक, स्नेक, हमारे पास ग्रास, प्रोंगहॉर्न, एंटीलोप, और भी बहुत सारे जितने भी आप जानदार लिखना चाहो, लेकिन याद रखना कहाँ के हों वो सेम एरिया के, उनको आप विद नॉन लिविंग कंपोनेंट, जैसे आपकी बुक ने नॉन लिविंग की एग्जांपल दी है, रॉक्स हैं, स्ट्रीम्स हैं, झीलें, नदियाँ वगैरह, वो सारे के सारे। अब रॉक्स पत्थर वगैरह हैं, उनके अंदर जो नॉन लिविंग ही है ना पत्थर। इसी तरह नदी है, वाटर है, वो नॉन लिविंग है। तो लिविंग का नॉन लिविंग के साथ जब हम इंटरेक्शन स्टडी करेंगे दैट विल बी इकोसिस्टम। क्लियर? और हमें पता है इकोसिस्टम के बाद लास्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास जो आता है दैट इज बायोस्फीयर लेवल, दैट इज बायोस्फीयर लेवल। अब बायोस्फीयर लेवल की अगर हम बात करें, हम कहते हैं इट इंक्लूड्स ऑल द इकोसिस्टम, इट इंक्लूड ऑल इकोसिस्टम्स। जब हम तमाम इकोसिस्टम्स की बात करते हैं तो तमाम हमारे पास कम्युनिटीज़ आ जाती हैं, चाहे वो इक्वेटिक वाली हों, टर्रेस्ट्रियल हों, जहाँ कहीं की भी कम्युनिटी होगी वो तमाम की तमाम हमारे पास किस में आ जाएंगी? बायोस्फीयर में आ जाएंगी। इसमें क्या आ जाएंगे? ऑल इकोसिस्टम्स इंक्लूड होंगे। क्लियर? ये बात समझ में आई है? तो बेटा ये हमारे पास बेसिक लेवल से लेकर जो हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स था एंड हम पहुंच गए सबसे लार्जेस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ बायोस्फीयर लेवल। तो इस होल टॉपिक में अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।